इस दुनिया ने ईश्वर के बाद किसी रिश्ते को सबसे ऊपर, सबसे सम्मान का दर्जा दिया है तो वो है माँ के रिश्ते को। आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाएंगे जिसने अपनी कोख से जन्म तो एक भी बच्चे को नहीं दिया, लेकिन जिंदगी हजारों बच्चियों को दी है। ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये तो सचमुच भगवान के बच्चे हैं, ये ईश्वर भेजता है। जब तुम भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, फुली सरेंडर कर देते हो, तब वो तुम्हारी बांह पकड़ता है। जिसने शादी करके अपना घर तो नहीं बसाया, पर उसका बहुत बड़ा एक परिवार है, रिश्ते नाते हैं, बेटियां और दामाद हैं। हमें नहीं मालूम ये बच्चा कौन है, कहां से आया, कौन से धर्म का है। जिसने अपनी सारी जिंदगी ऐसी बच्चियों को एक नई जिंदगी देने में लगा दी है, जिन बच्चियों को जन्म देने वाली माँ ने उन्हें ठुकरा दिया था। वो कहते हैं फिर कि मामा आपने हमें पाला, ऐसे रखा, ऐसे किया। वो माँ कौन सी है जो हमें फेंक गई? मामा उसका मत नाम ले। जालंधर की प्रकाश कौर हैं, एक दो की नहीं, हजारों की माँ। प्रकाश कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू। इतना खूबसूरत यूनिक होम, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं जहाँ जा रही हूँ जगह इतनी खूबसूरत होगी, इतनी सारी बच्चियाँ होंगी और वो भी इतनी शानदार जगह पर रह रही होंगी। अभी तक का आपका यूनिक होम का सफ़र हमको बताइए। जब से मैंने अपना होश को संभाला है तब का भगवान जी सेवा ले रहे हैं इन बच्चों की। तो ये सबसे, और जो भी लोग मर्जी कहें, पर मुझे यही सच लगता है कि जो भगवान है, जो भगवान ही सेवा ले रहे हैं तो भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही हमें सद्बुद्धि दे रहे हैं, तो वो उनके हुक्म में सब कुछ हो रहा है। जो भगवान ने सेवा ली है जी, गुरु नानक साहब ने सेवा ली है इन बच्चों की। अभी मुझे हिंदी बहुत कम आती है। कोई बात नहीं, जितनी आप बोल पाएंगी। लेकिन बीबी जी, मैं कहूँ ये बहुत बड़प्पन की बात है कि आप सारा कुछ कह रही हैं कि ठीक है भगवान की मर्जी से सब होता है, लेकिन आप माध्यम तो बनी है। क्यों बनी, क्यों आपने ये शुरू किया, क्यों आपने सोचा कि आप इन बच्चियों को रखोगी, पालोगी? मुझे शुरू से ही अच्छा लगता था कि मैं उन बच्चों में रहूँगी जिनके मदर फादर नहीं होते, जो ऐसे बड़े अपनी लाइफ को बड़े सफ़र करते हैं लाइफ में, तो उन बच्चों में मैं रहूँगी। कुछ मेरा फ्रेंडली सर्कल भी ऐसा था कि वो हमने मन से ये भी सोचा था कि जब हम बड़े होंगे हम सेवा ही करेंगे। तो ये एक्चुअल रियलिटी है वो तो ये है कि हर जीव का कोई अपना पिछला संस्कार होता है जो भगवान हमें इस कर्म भूमि में भोगने के लिए देता है। ये रियलिटी है, इसको माने चाहे ना माने। हमारे सभी ग्रंथों में, हमारे सभी जो वेद है, जो गुरु ग्रंथ साहब है, जो गीता जी है, जो भी हैं, जो हमारा पिछला कर्म है वो इसे कर्म भूमि में हमने भोगना है, तो हमने करना है। ये उनकी भगवान की इच्छा है, जैसे उसने करवाना है वो करवा लेता है। वो भगवान तुम्हें जगह दे देता है, वो टाइम दे देता है, वो तुम्हें सोर्स दे देता है, वो उनकी इच्छा है। कैसे जो भगवान ने जो सेवा ली। बहुत कम उम्र में आपने ये फैसला कर लिया था कि आप कोई ऐसी एक जगह बनाएंगी जहाँ पर ऐसी बच्ची हो। मुझे अच्छा लगता था। क्या उम्र थी आपकी जब आपने सबसे पहले सोचा शुरू करने का? बहुत कम उम्र थी, बहुत छोटी थी, तभी मुझे अच्छा लगता था। मुझे दो काम ही अच्छे लगते थे, एक कहीं कोई मुझे रियल सेंट मिल जाए, उनके पास जाना, जब उनके पास जाऊं उनको फाइंड आउट करती रहूं, और जहाँ फिर इन बच्चों में रहना। यही मेरे दो काम थे। तो ऐसे ही किया ज़िंदगी में, जो भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे ऐसा काम दिया।
पर कैसे कम उम्र में लड़कियां जब बड़ी हो रही थी, कभी ये सब नहीं सोचा कि शादी करूंगी, अपना घर बसाऊंगी, मेरी लाइफ ऐसी होगी, अपने नहीं, बारे कभी नहीं मन में आया, कभी भी नहीं आया। कुछ फ्रेंडली सर्कल भी ऐसा ही था, सिस्टर्स थी, नॉन्स थी, वो मेरी अच्छियाँ दोस्त थी, तो वो उनके साथ ऐसे। पहला यूनिक होम कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ? पहले मैं एक संस्था में सेवा करती थी, बहुत साल वहाँ पे मैंने सेवा की। तो जब मैंने देखा कि जो ये लोग कहते कुछ है तो और अंदर से कुछ है, तो मैं देखती रही भी, जहाँ पे सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट लास्ट में मैं सोचा नहीं, ये भी ठीक नहीं है। मैंने उनको बोल दिया संस्था वालों को कि ऐसा नहीं होगा, तो फिर बहुत बवाल मचा, तो मैं बता नहीं सकती कैसा बवाल मचा। तो उस टाइम मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन बोलने लगी कि तुम यहाँ से जा सकते हो, जा सकते हो। बच्चे फिर वो जो बड़े थे, जो समझते थे, वो चीखने लगे कि जहाँ मम्मा जाएंगे हम इनके पास जाएंगे, हम मम्मा के साथ जाएंगे, मम्मा के साथ जाएंगे। तो वो उस टाइम मेरे पास 10-11 बच्ची थी। तो मुझे नहीं मालूम था कहाँ जाना, कैसे रहना, जो तो माइंड में कुछ नहीं मालूम, कोई सहारा नहीं, बाहर कहाँ रखेंगे कुछ बच्चों नहीं। को। तो मेरे फ्रेंडली सर्कल में हमारे दोस्त थे, वो कहने लगे बहन जी तुम हमारे घर आ जाओ, मैं घर छोड़ के जा सकता हूँ किसी कहीं और। तो उन्होंने हमें घर दे दिया, फिर हम उस घर में रहे, वो जो मॉडल हाउस में है। तो फिर जब जो भी सुनता था, जो भी कहीं सुनता देखता, तो वो बच्चों को मिलने आते। जब तुम सुहृदता से, अच्छे मन से, अपनी गुड फीलिंग्स नाल चलते हो, तब तुम्हारे मगर फिर भीड़ भी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। भीड़ भी अच्छे लोगों की होती है। सही बात। हाँ, वही चलते हैं। फिर ऐसे फिर बढ़ता 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 बच्चे और आने लगे, और आने लगे, बढ़ता 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 बस ये भगवान ने ऐसा फिर। तो बच्चियां भी और आती रहीं, और फिर पैसे और इंतजाम भी सब होता गया, सब अपने आप ही, सब दोनों ही चल रहा था। बच्चियां भी दोनों ही, बढ़ती गईं। बच्चे भी आते रहे, सेवा भी आती रही, लेकिन जितना भी था हम उसमें संतुष्ट थे, क्योंकि मैंने माइंड में जे धारण कर लिया था कि जैसे भी परमात्मा रखेगा, जिस रंग में रखेगा, जिस हालात में रखेगा, उसको नमस्कार है। उस हालात को, उस दिन को, उस समय को, उस पल को, तो मन में शांति थी, कोई बात नहीं, जैसे भी भगवान ने रखा अच्छा रखा, अब भी जैसे भगवान रख रहा है अच्छा रख रहा है। बीबी जी, आज तो सब कुछ बहुत अच्छा है, ज़मीन है, घर है, और मैं अंदर देख रही थी, इतना अच्छा आपने कंस्ट्रक्शन, सब बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन ऐसा वक्त भी आपने और आपकी बच्चियों ने देखा है कि जब ठीक से खाने को नहीं रहा होगा, या कपड़े उतने अच्छे नहीं रहे होंगे, बिल्कुल। वो वक्त कैसे काटा आपने? हाँ, बिल्कुल मुश्किलें तो थी, लेकिन उन मुश्किलों से बड़ी बड़ी हैप्पीली लाइफ में लीड किया। यही तो जिंदगी है, सही, यही तो जिंदगी है कि जब प्रॉब्लम आवे तब उनको भी बड़ी सुहृदता से, बड़ी हैप्पीली माइंड से हमें वो स्वीकार करनी चाहिए। बट कुछ उस समय की दिक्कतें आप आज शेयर करना चाहेंगी? कैसे दिन काटे? हाँ थी, एक मेरी फ्रेंड थी, मनजीत कौर है उसका नाम, वो मुझे मिलने आई। वो मुझे कहती आज बहन जी क्या कर रहे हो, कैसे है? मैंने क्या कर रही हूँ, आज तो हल्दी भी नहीं है और लून भी नहीं है, जाओ और हल्दी और नमक लेकर आओ। तो वो बेचारी गई, फिर कहाँ से वो लेकर आई। ऐसे तो बहुत बारी खाने का भी पहले हुआ। इंतजाम। हाँ, हाँ, जगह छोटी थी, बच्चे ज़्यादा आने लगे, तो बच्चे नीचे फिर कारपेट लगा कर सोते थे। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम तो आई। ये सारी बच्चियां कौन कौन है, किस तरह से, कहाँ से आई हैं? जैसे हमने बेबी क्रेडल लगाया, यहाँ पे बच्ची कैसे आती है, बेबी क्रेडल लगा दिया, आधी रात को कोई ना कोई छुप के बच्चा फेंक जाता है। हमें नहीं मालूम ये बच्चा कौन है, कहाँ से आया, कौन से धर्म का है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम। जब बच्चा छोड़ जाते हैं नीचे, उसके वो बेल लगी हुई है, तो हमारे पास बेल आ जाती हैं,
हम भाग घर जाते हैं, सबसे पहले प्रेयर करती हूँ, फिर बच्चा उठाती हूँ, फिर बच्चा उठाकर अंदर नहीं लाती, फिर उधर से ही हॉस्पिटल में चले जाते हैं कि उसको उस समय बच्चे को बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इमीडिएट डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए बच्चे को। तो कौन है बच्चा, कहाँ है, ये नहीं बिल्कुल हमें मालूम। ये रियलिटी है जो मैं बता रही हूँ कि ये बच्चे भगवान के हैं, ये ईश्वर भेजता है, ये ईश्वर के बच्चे हैं, ये भगवान के, ये रब के, ये गुरु साहब जी के बच्चे हैं, ये रब के बच्चे हैं। माँ ने तो पहले दिन से कह दिया जब ये पेट में आया कि पूरी कोशिश है कि इसको मैं मारूंगी, मैं सोसाइटी में क्या बोलूँगी, अनवेड मदर्स जो हमारा जैसे कल्चर है इंडिया का, क्या बोलूँगी। जब मेरे पास बच्चे आते हैं आधे मरे होते हैं, तो वो 6 मंथ्स तक हॉस्पिटल में रहते हैं। अभी भी एक छोटी बच्ची फ्यू डेज़ की है, अभी भी वो हॉस्पिटल में है। तो ये जो सब बच्चे देख रहे हैं, जो 3 महीने हॉस्पिटल में पहले रहे हैं, तो कहीं और भी जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो भी बच्चे भेज देती है, उनको भी यहाँ से मिलता है। कोई थ्रू पुलिस भी आते हैं, तो जैसे इंडिया गवर्नमेंट का जो भी है सिस्टम उसके द्वारा भी आते हैं। तो मेरे बच्चे तो झूले में ही आते हैं, हमें नहीं मालूम ये बच्चे कौन कैसे, ये बच्चे भगवान के क्यों हैं। छोड़ा? किसी ने हो सकता है बेटी हुई है इसलिए छोड़ा, या अनवेड मदर्स ने छोड़ा, किसने छोड़ा, कुछ नहीं पता। ये सो मैनी प्रॉब्लम्स, ज़्यादा बच्ची हो गई, जहाँ मेन जो हमारा संस्कृति है बेटी नीचे वो बेटी नहीं चाहिए। और जहाँ अनवेड मदर हो गया, अनवेड मदर के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ से, सबसे ज़्यादा। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ सोसाइटी से कि अगर बच्ची ने जन्म ले लिया, बच्चे ने ले लिया, बच्ची ने ले लिया, खास करके बच्ची ने, फीमेल ने, तो आपको किसने राइट दिया कि इसको कुत्ते, बिल्ली, मडी वाटर और वो रैप करके गंदी बास्केट में, खुले मैदान में, कहीं रोड में, कहीं फेंक दो? किसने राइट दिया? आप क्यों ऐसे करते हैं? आप कौन सी संस्कृति में रह रहे हैं? जैसे मंदिर में वो मूर्ति बनाई होती है लड़की की, फीमेल की, उसको खूब सजाया होता है, उसको गहने कपड़े डाले होते हैं, बहुत सुंदर। वो हमारा एक इंडिकेशन है, कितनी हमारी रिच संस्कृति है, वो हमारा इंडिकेशन है, हम उसकी पूजा करते हैं। वो क्या है? वो हमें मैसेज दे रहा है कि फीमेल की इतनी रिस्पेक्ट हमें सोसाइटी में करनी चाहिए। वो कुछ लोग बोलते हैं मूर्ति पूजा है लड़कियों की, ये क्या है? ये बहुत अच्छी बात है, ये गलत नहीं है। वो हमारे पुरखों ने जो वेदों में लिखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो हम समझते नहीं। उनकी बच्चों की पूजा करते हैं, उनके पाँव धोते हैं, क्यों? वो इंडिकेशन है, वो हमें प्रतीक दे रहा है, वो एक इशारा दे रहा है कि स्त्री जात की, फीमेल की इतनी सेवा करनी है, हमने इतनी रिस्पेक्ट देनी है, उसको इतना रिगार्ड देना है। हमें सीख लेनी चाहिए इनसे, ना कि उनको कंडेम करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? हम क्यों फेंक रहे हैं? मुझे तो, मेरी तो सोच से जे। लेकिन एक बात बताइए, आज आपने फिर भी, मैं देख रही थी, एक बाहर इतने अच्छे से बेड लगा दिया कि भाई कोई बच्ची को छोड़ के जाना चाहता है कम से कम इसमें रख दे, लेकिन आपने बहुत बुरी हालत में बच्चियों को कहाँ से निकाला है, बचाया है। मैंने अभी तुम्हें बता रही हूँ कि जैसे आज तो कोई नियर अबाउट 23 ईयर्स बिफोर मेरे पास एक आधी रात को एक आदमी भागा आता है कि बीबी जी जल्दी भाग कर आओ, एक बच्चा कुत्ता लेकर जा रहा है, जल्दी भाग कर आओ। तो मैं ऐसे ही उसके साथ भाग जाती हूँ। तो मेरे घर के साथ टी पॉइंट है, वहाँ पे गार्बेज था बहुत बड़ा, तो वो बच्चा कुत्ता लेकर जा रहा है, तो उसके मुंह से पकड़ती हूँ, वहाँ पे खाया हुआ है। हॉस्पिटल जाती हूँ, वो 6-7 मंथ हॉस्पिटल में बच्चा रहता है। तो उसकी जो कंडीशन थी उस समय, वो उसने मुझे हिला दिया अंदर से। तो वो बच्चा भगवान की कृपा से बड़ा हुआ। तो 1 to 10th उन्होंने जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट वेवरली मसूरी में किया।
तो बाकी वो कहने लगी कि मम मैंने पहले इंग्लैंड में पढ़ना है, उसके बाद कनाडा जाऊंगी। तो अब वो इंग्लैंड पढ़ी कोई नियर अबाउट 3.5 साल, अब वो कनाडा में पढ़ रही है। ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं। वो बिल्कुल न्यूली बॉर्न थी। मुझे याद है कि उसके बुल उस समय कितने ब्लू हुए थे, जैसे ब्लू उसके लिप्स थे वो बच्ची के। The first thing who I saw was this beautiful lady who is at present here, named as Bibi Prakash Kaur. She is my mother, not only my mother, she is my God to me, and I would like to thank her for giving me such a beautiful family, for letting me see the world around. My mother is the person who helped me to live the life which I am living today. Without her, I would have not been in this world, and I don't know where I would have been, or I would have been still on the streets. People come and go in our life. Many circumstances come in our life, but she's the one who is the backbone and the pillar of us all. Not only me, but all my sisters there in that house. Thank you so much, Mom. Thank you. Though being miles away from you and miles apart from you, I still love you and I miss you. So how would you guys feel if your own mother or if your own father, they just left you in a dustbin? Like really? I know it's a rude question, but yeah, that's what happened with me. So when I was newly born, my mother or my father, I don't know who they are, they just left me in a dustbin. And like what I was told, that the dogs, like they had eaten me up and I was in such a bad condition. So the lady who runs that NGO, she's called Bibi Prakash Kaur, whom everyone, like all the girls over there, we call her as a mom. I just want to let you guys know that whatever I'm standing in front of you guys, like I told you at the beginning of the video, like the dogs, they had eaten me up and I was in such a bad condition, like I cannot even explain to you in this video. And today you are seeing me, I'm like fully fine. The reason behind all this is who? Just one person. She's a mom. She's done so much for us. She's like my father, she's my friend, she's my world, she's my soul, she's everything for us. She's done so much. She never ever thinks of herself. Like she just has 2 pairs of suits. She wears one, she washes, one she wears it. She doesn't have any bank account. She doesn't have anything, her personal thing. She's such a pure lady, such a pure lady. You'll be like as if you know God has sent her from heaven. My main motive is that I know I cannot become like her because she's like 1 in a million, right? But my main motive is that whatever she is doing, I just want to follow the same path. और भी आपने ऐसे बहुत तो बच्चियां वो उठाई हैं? हाँ, ऐसे जब अभी जो बच्ची तुम्हारे साथ बात कर रही थी, ये बुशिज में उठाई थी। यही तो मेरा लोगों से सवाल है, मेरा क्वेश्चन है सोसाइटी से, कि आपने किसको राइट दिया इन बच्चों को जन्म दे दिया, पर आपको किसने राइट दिया कि इसको कुत्ते बिल्ली आगे छोड़ दो, फेंक दो? आप इतना अनर्थ क्यों कर रहे हैं? ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ, बड़ा वेरी इम्पोर्टेंट, कि भगवान हमें सद्बुद्धि बख्शिश करे। हमारी बुद्ध जो है वो सद्बुद्धि हमें भगवान दे। हम अपने बच्चों को बॉर्न करके अपने बच्चों की सेवा आप करें, हमें आप करें, हम उनकी सुहृदता से करें, चाहे हम गरीबी में रहकर करें, चाहे अमीरी में रहकर करें, हम करें, आप करें। हमने बर्थ दिया बच्चों को। अगर कोई ऐसी विपदा आ पड़ी, मान लो ज़्यादा बच्ची हो गई है, कोई मैरिज टूट गई है, कोई रिश्ते में गड़बड़ आ गई है, कोई अनमेड मदर हो गई है, तो इन बच्चों को ऐसे मत फेंको। जो भाई गनैया जी चैरिटेबल ट्रस्ट यूनिक होम जलंधर सिटी पंजाब में है, तो वहाँ पे प्लीज़ भेज दो। भेजो भी ना, हमें फ़ोन कर दो प्लीज़, हमें सिर्फ एक रिंग करो, हम बच्चा बड़े रिस्पेक्टफुली लेकर आएंगे। हमारा नंबर नोट कीजिए प्लीज़, 9914094242 9914094242। इस पे हमें कॉल कीजिए, हम बच्चा आप खुद लेकर आएंगे बड़े रिस्पेक्टफुली। हम आपकी पहचान भी नहीं किसी को बताएंगे जी, हम प्रॉमिस करते हैं। और आप पूछते भी नहीं कि भाई क्यों छोड़ रहे हो बच्चे को? नहीं, वो फिर हम वहीं पे कैमरा भी नहीं लगा सकते। हमने कैमरा लगवाया था वहाँ, जब मेरा पहला घर था
तो लोग बेबी क्रैडल की बजाय वो बड़ी दूर से उन्होंने 2 ऐसे खंबे थे बिजली के, उसमें ऐसे उसको बांध कर रख गए। वो बहुत बुरी कंडीशन थी बच्ची की। तो हम उनके कुछ नहीं कहेंगे उनको, हमारा फोकस होगा कि बच्चे को बचना चाहिए, कि बच्ची को उस टाइम फैसिलिटी मिलनी चाहिए। हम बच्ची को देखेंगे, हम इन लोगों को नहीं देखेंगे जो छोड़ के जाएंगे। बीबी जी, आपने हमेशा से सिर्फ बच्चियों को रखा है अपने यूनिक होम में, पर कभी ऐसा हुआ कि आपको एक बच्चा लड़का भी मिला हो, या आपके यूनिक होम में कोई लड़के को छोड़ गई हो, कोई माँ या फैमिली? वेरी रेयर, बहुत कम। हाँ, 7 ईयर्स तक हम रखते हैं, फिर दूसरे होम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। मेन बच्चियों बेटियों को ही लोग फेंकते हैं, बेटियों को ही छोड़ कर जाते हैं। बेटों को तो किसी तरह पाल ही लेते हैं। हाँ, उनको पाल लेते हैं, बेटियों को मुझे नहीं, जो मेरी समझ से बाहर की बात है, ऐसे बच्चियों के साथ क्यों करते हैं? अगर ऐसे करते रहे तो उसकी रेशो का कितना फ़र्क आ रहा है, तो ये लोग फिर शादी कहाँ करेंगे? जी, एक लेडी, एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है, औरत ही फेंकती है ना। अच्छा, ये बताइए, कभी ये बच्चियाँ बड़े होकर आपसे पूछती होंगी? आपको सब मम्मा कहती हैं, मैंने सुना कि कभी पूछती होंगी मम्मा हम कहाँ मिले, कैसे? क्योंकि उनके लिए देखिए बड़ा पेनफुल है कई बार ये समझना। आपने उन्हें प्यार तो दिया, लेकिन उनके लिए भी कभी ये सवाल मन में आना कि मेरा परिवार कौन है, मेरे माता पिता कौन है? ऐसी बातें बच्चे के माइंड में तब आती है जब उसका कोई माइंड का खाना किसी चीज़ से भरपूर नहीं होता। वो बच्चे यूज्ड हो जाते हैं, वो कहते हैं फिर कि मामा आपने हमें पाला, ऐसे रखा, ऐसे किया। वो माँ कौन सी है जो हमें फेंक गई? मामा उसका मत नाम ले, वो मुझे कहते हैं। मतलब आप कभी उनको से छुपाती नहीं है कि तुम कहाँ मिली, कैसे मिली? आप बता देती? नहीं, जब बड़ी होती है तब बताती हूँ, छोटे को नहीं बताती। छोटा तो बच्चा फिर वो सोचता ही रह जाएगा, दिल पर बुरा असर पड़ेगा। हाँ, नहीं, जब बड़े हो जाते हैं तब 18 साल के जब ऊपर हो जाते हैं, 18 ईयर्स के, फिर उनको पूरी स्टोरी बताती हूँ। हाँ, फिर वो कहते हैं मामा कैसी लेडी थी वो नाम नहीं लेना पसंद करते। फिर कभी किसी बच्चे में आपने इस वजह से थोड़ा डिप्रेशन या उदासी या परेशानी भी देखी कभी? अभी तक तो नहीं देखी, आपने देख ही लिया। थोड़ा बच्चों की परवरिश के बारे में हमको बताइए। बच्चियां आई, अच्छा सब क्या उसी बिल्कुल न्यूबॉर्न आती हैं या कुछ अलग अलग एज ग्रुप में आती हैं? न्यूबॉर्न आती हैं। तो पहले हम झूले वाले बच्चे लेते थे, पहले बिल्कुल झूले वाले लेते थे, दूसरा बच्चा हम नहीं लेते थे। एक बार ऐसा हुआ, आज से कोई 20-25 साल पहले एक लेडी आती है मेरे पास कि वो 5 साल की बच्ची है, इसको रख लो। मैंने कहा बेटे तुम मदर हो इसकी, तुम इसको पाल लो, हम आपकी वैसे सेवा कर देंगे जो चाहोगे, लेकिन तुम इसका ब्रॉटअप करो, तुम मदर हो। और 5 साल का बच्चा अब माँ को पहचानता भी है। तुम इसकी सेवा करो प्लीज़। तो वो कहने लगी मैंने और कहीं नहीं देनी, मैंने तो इसको मार देना है, तो तुम नहीं रखोगे तो मैंने सोचा ऐसे लेडी कह देती है कोई बात नहीं, तुम रखो इसको, कोई बात नहीं, हम इसकी सेवा करेंगे। तो जो सुबह की बात है, 11 बजे बच्ची मेरे से खाना खा कर गई ऐसे। तो शाम को जब मैं गुरुद्वारा साहब में जाने लगी, तब वो गेट आगे बैठी ऐसी बच्ची लटक रही थी। तो मैं कहा जी क्या हुआ? उसने बच्ची को मार दिया। वो लेडी थोड़ी वो मैड भी थी, मार दिया। तब हमने जो रूल्स थे सारा बदल दिया कि अब हम इन बच्चों को रखेंगे जिसकी मदर की डेथ है, फादर है, जब मदर फादर की डेथ है, उसकी दादा दादी है, वो ब्लाइंड है, वो हैंडीकैप्ड हैं, वो नहीं रख सकते उन बच्चों को। तब हम ऐसे बच्चे भी लेने शुरू कर दिए। लेकिन वो लेडी वो माइंड से वो डिप्रेशन में थी। कभी आपको ऐसा लगता है काश मैं उस दिन सुबह रख लेती? हाँ, वो तो उसने मुझे हिला दिया, उसने तो मुझे कई साल वो उसने मुझे हिला कर रख दिया। इवन के अगर गवर्नमेंट नहीं भी चाहती भी ऐसे बच्चे इसके रिश्तेदारों में दे देंगे, एडॉप्शन में दे देंगे, ऐसा होगा, तो उनके साथ भी पूरा फाइट करना पड़ता है कि हमने
रखना ही रखना है बच्चा। क्योंकि आपको वो एक बच्चा याद आता हाँ, है। वो बच्चा मेरे आगे आकर खड़ा हो जाता है, रखेंगे हम। बाकी ये सारा संगत की सेवा से ही है, हम गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेते, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बच्चियों का पढ़ाई का सब कैसे सिस्टम होता है? क्योंकि आप कह रहे हो कोई बच्ची मसूरी में पढ़ी, कोई इंग्लैंड चली गई, कैसे सब पढ़ाते हैं ये सारा संगत की सेवा से चलता है। ये भगवान के बच्चे हैं ना, तो सारा पब्लिक डोनेशन से चलता है। सुबह तो देखने वाला होता है जब जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कैसे किसी का टिफिन कहीं, किसी का अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हर चीज़ की ज़रूरत होती है। फ़र्क इतना है कि मदर को घर पे सिर्फ 2 बच्चों का बैग सेट करना पड़ता है ना। हाँ, आपको यहाँ 80 बच्चों इस 80 बच्चों का करना पड़ता है, तो क्या नहीं चाहिए, पूरा उसका मेन्यू जो बना होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं फिर बच्चों का पूरा सिस्टम। रोज सुबह आप 80 बच्चों को स्कूल भेजती हैं? हाँ, उनका टिफिन पूरा पैक। मुझे नहीं पता चलता, सुबह कहीं मैं सुबह गर्म पानी लेती हूँ तो वो मेरे से ले ही नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, वो फिर ठंडा हो जाता है। वो बच्चे कहते हैं मम्मा अभी ले लो, फिर तो बच्चे हैं ना, फिर जब स्कूल कॉलेज से आते हैं फिर पूरी मुझे स्टोरी सुनानी है उन्होंने। आज रास्ते में क्या हुआ, कैसे हुआ, मम्मा ऐसे हुआ, मम्मा ऐसे हुआ। माय गॉड, हमें से ज्यादातर माता पिता आजकल एक बच्चे और 2 बच्चों की कहानियां नहीं सुन पाते हैं। हाँ। आप इतने बच्चों की मम्मा बनी हुई हैं। हम कभी घर नहीं रहते गर्मियों में, अच्छा। नहीं, 20-25 दिन के लिए, कभी शिमला, कभी मसूरी, कभी डलहौजी। बट बीबी जी, इतने सबका खर्चा कैसे, मतलब ठीक है लोग देते होंगे, लेकिन कैसे चल रहा है सारा काम? जब तुम भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, फुली सरेंडर कर देते हो, तब वो तुम्हारी बाँह पकड़ता है। फुली सरेंडर, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कभी आपको कोई चिंता नहीं होती कि अगले महीने खर्चा कैसे चलेगा? ये कभी जैसे नहीं, कभी नहीं, हम लोग तो अपना छोटा सा घर संभालने के लिए चिंता में बिल्कुल रहते नहीं। हैं। जब इतने बड़े गुरु अमरदास जी 3रे गुरु हुए हैं लुकाई के, रब के, सिखों के, तो जब वो लंगर बनाते, सब लोगों को लंगर छकाते, खूब छकाते, खिलाते पिलाते, तो वो रात को बोलते कि जो भी लंगर बच गया है उसको पानी में फेंक आओ, वहाँ पे बहुत जानवर हैं वो खा लेंगे। तो कुछ लोगों ने पूछा गुरुजी ये तो बहुत बड़ा है, बहुत ऐसे कीमती है, अब रख लेते हैं, सुबह चल जाएगा। तो गुरुजी ने बोला कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, आपकी आस्था होनी चाहिए। तो मेरी तो पूर्ण आस्था उस पर है, ना भी देगा तब बच्चों को कह लेंगे कोई बात नहीं, बच्चों कहीं मांग लाते हैं, कोई नहीं। तो खुशी, जो मन की खुशी, माइंड की पीस मिली है इसमें, जिसको देवी देवते भी लोचते हैं। पता है आपके चेहरे का जो सुकून और शांति है ना, वो हर बच्चे पे दिखती है। और आज मैं वाकई ये सोच रही हूँ कि अगर इस तरह से सुख और सुकून हम सबके चेहरों पर दिखे तो हमारे बच्चों के चेहरों पर भी दिखेगा। मुझे लगता है आजकल जो बच्चे बाहर इतने तनाव में दिखते हैं, वो तनाव उन बच्चों का नहीं होता, वो माता पिता का तनाव होता है। और आज मैंने आपके 80 बच्चों में देखा है, वो इतना खुश हैं, सुकून में हैं। 93 में आपने कहा, 1993 में, कि आपके ट्रस्ट 93 में ट्रस्ट एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन आप उससे बहुत पहले से काम कर रही हैं। तो आज वो अगर भी मैं था हुआ, वो कहने लगे कि गवर्नमेंट की कुछ फॉर्मेलिटीज है करनी है। मैंने तो कहा छोड़ो, क्या करनी है, हमें नहीं जरूरत। वो कहने लगे मेरे जो बड़े थे, नहीं बहन जी ये जरूरी, ये गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो फिर कोई ट्रस्टी नहीं बनने को तैयार था, जो मेरा सर्कल था। वो कहने लगे हम ऐसे सेवा करेंगे, हमें नहीं ट्रस्टी की मेंबरशिप चाहिए। वो किसी ने मुझे नहीं लिख के दिया, जिसका हमें अच्छा लगा, हम 2 जने बैठ गए और उन्होंने कहा इसका नाम लिख लो, इसका नाम। क्या बात है। तो अभी तक, आज मैं देख रही थी, आप एक एक बच्चे का मुझे नाम बता रही थी, ये सारा, ये आयशा, ऐसे। और मैं सोच रही थी 80 बच्चों के, लेकिन 80 तो बच्चे अभी हैं। हाँ। जब से आपने शुरू किया होगा, कितनी बच्चियां आपने पाल पोस के, बड़ी करके, शादी की, बहुत शादियां कर दी, पढ़ने आगे भेज दिया।
कुछ नंबर है कि आप इतने बच्चे आपके पास रह चुके हैं? काफ़ी बच्चे रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं। ये तो रहे हैं और दूसरे बड़े रहे हैं मेरी लाइफ में, जो मैंने देखा। कहीं मैं कहीं किसी लोकेशन में गई हूँ, बहुत पावर्टी है, वहाँ पे बच्चा लोग हैं, बहुत दुखद हैं, तो उनकी सेवा, वो जो मैं बताना नहीं चाहती, जो भगवान ने बहुत सेवा ली, बहुत सेवा ली। मुझे याद है एक बच्ची रोती रोती मेरे सेवा करती थी, उसके ग्वांड में रहती थी। वो कहती उसकी ना शादी है आज, दीदी उसके पास तो कुछ नहीं है। मैंने कहा चल चल भागिए भागिए। मुझे मालूम है कि उधर उनकी बारात आई हुई थी, ज्योति नाम की लड़की थी, तो हमने उसकी चीज़ें, उसके गिफ्ट कैसे 2-3 घंटे में बाय किए। तो उधर उसकी शादी हो रही थी, उसको ऐसे बोला, रोटी वाले को बुलाया ऐसे, तो ऐसे भगवान ने कर दिया। बहुत सेवा ली, बहुत सेवा ली। क्या बात। जब गर्मी बहुत पड़ती है, वो सड़क में लोग लुक डालते हैं ना, लुक डालते हैं जो सड़क में रोड पे, हाँ। वो काम करते हैं काम बहुत करते हैं। गर्मी में, है ना। तो तब मैं संगत में किसी को बोल देती हूँ गाड़ी भर दो चीज़ों की, तो फिर मैं उनके पास जाती हूँ, ना जाने कहाँ लॉन्ग ड्राइव ले लेती हूँ, मुझे नहीं मालूम कहाँ जाना होता है। उनको बोलती हूँ जे तुम शक लो, जे ले लो, जे गुरु नानक देव जी ने भेजा है। वो कह रहे थे मेरे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको दे देना। वो कहते कहाँ से आए हो? तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही सड़क में घूम रही थी, तो गुरु नानक देव जी ने भेजा, जे ले लो। ऐसे भी अच्छा लगता है। हाँ वाकई, हम लोग कहते हैं ना हमारे आसपास कई बार हमें समझ नहीं आता सेंट्स कौन है, संत कौन है। आप जैसे लोग संत हैं। नहीं, संत तो नहीं, मैं चाहती हूँ मैं बन सकूँ एक चंगा इंसान। संत बनना तो बहुत बड़ी बात है। आप हैं। अच्छा बीबी जी, जैसे ठीक है बचपन में आप ये बच्चों को बहुत प्यार देती हैं, लेकिन कभी बड़े होके क्या किसी बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आता है? कि जैसे होता है ना स्कूल में बच्चे पूछ लें कोई कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तुम्हारे पापा मम्मी आएंगे क्या, इस तरह की बात अगर कोई कर दे। अभी लास्ट वीक ये बात हुई, मेरी बच्ची को पूछने लगे अरे तुम कितनी बहनें हैं? वो कहने लगी हम 80 बहनें हैं। वो कहने लगी तुम्हारी मम्मा ने कितनी शादी की? वो रोने लगी। वो टीचर के पास गई, तो टीचर देखो हम 80 सिस्टर्स हैं, तो ये जो लोग बोल रहे हैं तुम्हारी मम्मी ने कितनी शादी की, उसका नाम बेटी का नाम हुआ शलीना, तो वो इबादत एंड शलीना। तो वो फिर टीचर्स ने कहा कि इसकी जॉइंट फैमिली है, ये बहुत बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जो सभी भाई बहनें हैं जे, इसलिए। तो वो फिर बच्ची वो अपसेट होगी कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोला, क्यों कहा। बट वैसे कभी किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस वाला? जिस बच्चे ने एक झूले में एक बोतल में दूध पिया अपने हम उम्र के साथ, वो तो इतना प्यार है उनका, इतना प्यार है। अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो वो मरने पड़ जाती है। हाँ, इतना आपस में वो अटैच्ड हैं लोग, बच्चा लोग। अच्छा, आप अभी इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें दिखा रही थी आपकी बेटियों की जिनकी शादी हुई है। हमारे समाज में शादी के रिश्ते में तो ये बहुत होता है भाई, लड़की का घर बार, कहाँ से आई, कास्ट क्या, धर्म, सब चीज़ हम बहुत देखते हैं। बड़े बिरले लोग होते होंगे जो ये सब जानते हुए यहाँ बच्चियों से शादी करते हैं। ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है, लेकिन जो वेकेंड पर्सनैलिटीज़ हैं, जो बहुत गॉड फियरिंग लोग हैं, वो तो ऐसे हाथ जोड़कर कहते हैं बीजी के हाथ का भला बच्चा हमने लेना है, ऐसे। और इतने अच्छे लोग, इतने सुहृद लोग, इतने नेक लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, जब धर्म की बात करते हैं, एक बड़ी प्यारी बात आपने कही कि यहाँ पर कोई धर्म नहीं है, सब सेम है, सब एक है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इतना सुंदर बच्चे मनाते हैं क्रिसमस, इतनी सुंदर करीब आप तैयार करते हैं और इतना डेकोरेट करते हैं घर को। वहाँ पे शिवरात्रि बच्चे इतनी सुंदर मनाते हैं, जो पूरे पंडित हैं वो वहाँ पे नाच कर जाते हैं, गीत पूरा इनके साथ भंगड़ा डाल कर जाते हैं। वहाँ पे वो हम जो न्यू ईयर है, नवा साल, हम कीर्तन करते हैं पूरी रात, फुल नाइट। लोग कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं। हम 31 दिसंबर को
वहाँ पे पूरा कीर्तन होता है, साधु संत महापुरुष आते हैं, तो वो बच्चों को आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। ये तो भगवान के बच्चे हैं, ये तो सचमुच भगवान के बच्चे हैं। हम इसको एक रंग कैसे दे सकते हैं? वो तो ब्लंडर होगा। नाले बच्चों को जब बच्चे बड़े होंगे, जो जहाँ उनका संस्कार होगा वो अपने आप चले जाएगा, अपने आप चूज करेगा। लेकिन जब फॉर्म में लिखना होता है तो क्या लिखते हैं रिलीजन में? वो उस समय वो प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं कुछ लिखो, फिर मैं सिख कम्युनिटी का लिखती हूँ। हाँ, वो कुछ तो कुछ लिखना ही होता है। कहीं पे हिंदू भी लिख लेते हैं, कहीं पे सिख भी। आधे जवाई तो मेरे हिंदू हैं, आधे सिख हैं। ये तो सब उसकी दया है। इतनी बच्चियों की कभी चिंता सताती है आपको? क्योंकि बच्चियां हैं, संभालना आसान नहीं होता। मैं बार बार कह रही हूँ कि 1-2 बच्चे संभालने में आजकल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब रात को सोती हूँ तब प्रेयर करती हूँ कि भगवान अब हम सब सोने लगे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम गेट पे खड़े होकर हमें देखना है, हमारी हिफाजत करनी है, अब तुम्हारी ड्यूटी है। सचमुच तो भगवान ऐसा ही करता है। माँ ने पहले दिन से सोचा कि बच्ची मेरे पेट में आ गई, मैंने इसको मारना है, मारना है, मारना है, मारना है, तो भगवान ने उसको भेज दिया, तुमने मारना है, तो मैंने तो इसको दुनिया में भेजना है, संसार मंच में, तो वो भेज देता है। इसलिए ये सच भगवान के बच्चे हैं और भगवान इनकी रक्षा करता है, और भगवान इसके जो मुकद्दर में लिखा है वो इनको देता है। अगर और भी एक बात है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, बच्ची आप नहीं रख सकते, बड़ी बच्ची है, 3 साल की है, 2 साल की है, साल की है, नहीं रख सकते, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। जब वो बच्ची पढ़ लिख जाएगी तब बच्ची तुम्हारे पास आ जाएगी, वो तुम्हारी बेटी रहेगी। पर उनको मारो ना, उनको ऐसे उनकी दुर्दशा ना करो प्लीज़। हमें भगवान कैसे छोड़ेगा? फिर बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, भगवान बहुत बड़ी पनिशमेंट हमें देगा। हम उम्मीद करेंगे कि लोग आपकी ये बात सुने। और वैसे कुछ ऐसे भी हैं जो आपके यहाँ से बच्चियों को अडॉप्ट करके जाते हैं? वो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सिस्टम है। हाँ, वो है, कभी वो तो कभार बहुत बड़ा सिस्टम है। अच्छा, बच्चियां जो चली जाती हैं, शादी हो गई या पढ़ने चली गई, लेकिन घर तो मायका उनका यही रहता है घर। बीबी जी, बच्चों को वहाँ पे पूरा जा रहा है, मम्मा आज इतना टक चाहिए हमें। हॉस्टल में बच्चा पढ़ता है। हाँ। तो माँ कितनी बार जाती है, ना जाने साल में कितनी बार जाना पड़ता है। ये चाहिए, टक चाहिए, ये कपड़े चाहिए, वो चाहिए। शादी होती है तब भी मम्मा आ जाओ ना, मम्मा दिवाली है, दुशहरा है, तो जाना ही पड़ता है। लेकिन बीबी जी, मैं सुन रही हूँ आप लगातार कह रहे हो बच्चा हमारे पास छोड़ दो। आप कितने बच्चे पाल सकती हो? कोई बात नहीं, हर का कर्म तो बच्चे के साथ है, कोई बात नहीं। जब बच्चे की हम हृदयता से सेवा करेंगे तब भगवान हमें बहुत बरकत देगा। भगवान हमारे साथ खड़ा होगा डे एंड नाइट। तो जो थे हमारे आत्मभाग्य अच्छे होंगे, तब इन बच्चों की सेवा भगवान हमारे हाथ से लेगा, हमारा भी जन्म सफल होगा। हमें भी लालच है, अभी हमारा भी आया सफल हो जाएगा, भगवान हमसे सेवा ले। अच्छा, एक सवाल ना, आपने कहा आपकी उम्र 60 साल हो चुकी है, कभी किसी रात सोते समय ये भी चिंता होती है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन मेरी बच्चियों का क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो हमसे भी अच्छे लोग भेजेगा। क्योंकि इस जगह की जो वाइब्रेशन है वो बहुत सेंटली लोगों ने इसका जो घर का नींव पत्थर रखा है वो बहुत रियल लोगों ने रखा है। तो इस जगह पे वो आएंगे ही अच्छे लोग, इससे भी बढ़िया आएंगे लोग, हमसे तो बहुत बढ़िया आएंगे जो इन बच्चों को देखभाल करेंगे। मेन इस घर की जो मेन बच्चा लोग हैं, जो मैंने आधे 1-1 घंटे की पाली हैं, वो पढ़ लिख कर वो ही बच्चे इनको देख रहे हैं, वो इनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो दूसरे लोग भी इनकी सेवा कर रहे हैं, बहुत सिरदता से, माइंड से कर रहे हैं। ये तो भगवान का काम है, जो इतनी बढ़िया सृष्टि पाल रहा है, वो आल पताल में भी रोजी रोटी दे रहा है, वो तो समुंदर में भी दे रहा है, पानी में भी वो खाना दे रहा है ना जीवों को। वो बड़े जो बड़े बर्ड्स हैं उनको छोटे बर्ड्स उनका वो
उन्होंने एक आहार बना दिया है, तो वो तो बहुत बड़ा है, वो सबको दे रहा है, तो वो हमें गरीबों को भी देता है। कोई चिंता नहीं है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं चिंता। लेकिन इस साल आपको पद्मश्री मिलने की घोषणा हो गई, लगता है कि चलो आखिर में सरकार ने देखा हमारा काम जो हम कर रहे हैं। जो सरकार की इच्छा उसने किया, लेकिन पद्मश्री तो जब भगवान की गोद में जाएंगे वहां से मिले तो ठीक है, जो उन्होंने गवर्नमेंट ने देखा, जो गवर्नमेंट को अच्छा लगा। आप बहुत खुश नहीं हुई सुन करके आपको पद्मश्री मिल रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं हमेशा ही बैलेंस मेरी लाइफ में रहता है, ना तो मैं बहुत कभी खुश होती हूँ, ना मैं बहुत ही डिप्रेशन में जाती हूँ। वो बैलेंस है लाइफ में, ठीक है, ओके। तो आज हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, प्रकाश कौर जी इंटरव्यू के लिए भी बहुत मुश्किल से मानी है, क्योंकि ये शुरू से कह रही थी कि मुझे ये इंटरव्यू देना या ऐसे अपने कामों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, और बहुत महीनों से मनाने के बाद आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं वाकई आज ये कहना चाहती हूँ। हम बहुत लोगों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जिससे मेरे सामने एक संत आत्मा बैठी है जो इतनी इतनी प्यारी बातें कर रही हैं, और हम माँ को कितना बड़ा दर्जा हमारी संस्कृति में दिया जाता है, और आप तो हज़ारों की माँ तो मैं आपको आराम से कह सकती हूँ। अगर इस एक वक्त में भी आपके पास 80 बच्चे हैं और आप ये काम 30 साल से, मेरे ख्याल से 25-30 साल से कर रही हैं। ब्लाइंड लोगों के साथ बहुत अटैचमेंट है, लेप्स पेशेंट के साथ काफ़ी ज़िंदगी का समा उनके साथ भी बताया, अच्छा लगता है। अब मैं और तो बताना नहीं चाहती, अच्छा लगता है। क्या बात। तो आपको कभी भी इतने सालों में ये ख्याल नहीं आया कि मैंने अपना परिवार नहीं बसाया, शादी नहीं की, आपने बच्चे नहीं किए, तो कुछ जी इतना बड़ा मेरा परिवार, इतनी बड़ी मेरी फैमिली, मेरा तो गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा है लेकिन जाने की भी कोई चिंता नहीं है। अभी मैसेज आ जाए भगवान का तो थैंक यू वेरी मच, हम खड़े हैं जाने के लिए। अभी बोल दे भगवान तुमने कुछ समय रहना है, सेवा करनी है, थैंक यू वेरी मच। हमें जितने टाइम तुमने दिया है उतनी टाइम हम करेंगे, जब तुम बुला लोगे देन बड़ी खुशी से थैंक यू। और अपनी सब बच्चियों के ऊपर बहुत फक्र है, जब हाँ सब अच्छी निकल गई। हाँ, बच्चे बहुत प्यारे हैं, बच्ची बहुत अच्छी हैं, बच्चियाँ होती ही अच्छी हैं, सचमुच अच्छी होती हैं। वो अपने माँ बाप की बहुत देखभाल करती हैं, बहुत सेवा भी करती हैं। वो लाखों मील दूर चली जाएं तो उनका ध्यान जो है माँ में रहता। अभी बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं ना, डैडी के 10-10 फ़ोन करते हैं, मामा अभी मैंने ये खाया, अभी मैंने वो खाया, अभी मैं मामा गुम गई थी, अभी मुझे एक गोरे ने मेरी हेल्प की, मुझे रास्ता दिखाया अभी। अच्छा, आप एक ऐसी मम्मा है जो कभी गुस्सा भी नहीं करती ना, क्योंकि हम सारी माएँ तो बहुत गुस्सा भी करते हैं, ये वाली माँ को कभी गुस्सा आता है? आता है नहीं, कभी कभी बच्चों को शो कर देती हूँ कि आता है। अच्छा, तो डांट वाट पड़ती है। बीबी जी, इतना अच्छा लग रहा है ना आपसे बात करके, ऐसा लग रहा है बातें करती रहूं, ऐसा लग रहा है यहाँ रह जाऊं आपके पास, बट हम सबके पास अपने अपने एक समय की, काम की मजबूरियाँ हैं। बट एक ये कह सकती हूँ कि आज एक बहुत खूबसूरत इंसान से मिलकर एक बहुत खूबसूरत कहानी दुनिया को दिखाने ले जा रही हूँ, और मुझे आपने आने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं आप आए हैं, थैंक यू वेरी मच। बस आप सोसाइटी को जो मैसेज कन्वे करो कि प्लीज़ बच्चों को मत मारो, प्लीज़ उनको कुत्ते के पास मत छोड़ो। आप बोल दीजिए इसमें। हाँ, उनको कुत्तियाँ के आगे मत फेंको, उनको गंदे पानी में मत फेंको, उनको काट कर बोरी में डालकर मत फेंको। अभी थोड़ी देर हुई है कि न्यूज़ आई थी कि किलियाँ वाली कोई जगह, उसमें एक बच्ची मिली, उसका इतना गर्दन कुत्ते खा गए थे, लेकिन नीचे से जो उसका धड़ मिला। एक हफ्ता मेरे से कुछ नहीं हो सका। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं लगती। प्लीज़ यूनिक होम में फ़ोन कीजिए 9914094242 पर। हाँ, प्लीज़ मत मारो। थैंक यू वेरी मच। कुछ छोटे से तोहफे हम आपके लिए लेकर आए, वो देना चाहते हैं। तुमने तो अपनी आंखों से मां को नहीं देखा, लेकिन मेरे मालिक ने तुम्हें देख लिया है। जरिया है मेरी आंखें और आंखों में नया ख्वाब, वो ख्वाब
जो आकर मेरे आंचल में गिरा है। आंचल में तुम्हें बांध के मैं पालूंगी गुड़िया, तुम जैसी कई बेटियों को साथ रखूंगी। वो जिनको कि इस दुनिया ने मरने को है छोड़ा, सब ऐसी बच्चियों के सर पे हाथ रखूंगी। मैं मां हूं हजारों की और उन पर है मुझे फक्र, जो बेटियां कल आसमां पे नाम लिखेंगी। जिस दुनिया ने उन तितलियों के पर जलाए थे, उस दुनिया में वो तितलियां ही रंग भरेंगी। उस दुनिया में वो तितलियां ही रंग भरेंगी।